पहले जो है ब्राह्मण नेताओं का रात्रि भोज सहभोज होता है, उस पर सार्वजनिक रूप से आपत्ति जता दी जाती है। नितिन नवीन उनके जो है नए अध्यक्ष। इसके अलावा यहां पर आगे बढ़ते हैं, शंकराचार्य विवाद, यूजीसी में उच्च जातियों पर पक्षपातपूर्ण रवैया, वो आरोप लग जाता है। फिर घूसखोर पंडित मूवी को लेकर, और अब यहां पर इस सवाल को लेकर। तो ये आखिर ये हो क्यों रहा है पैटर्न? और अगर इस तरह के घटनाक्रम बार बार होते हैं तो क्या वाकई फंसती हुई नजर आ रही है योगी सरकार इसमें? देखिए पूजा, आपने जितनी बातें कही वो सब 2026 से शुरू है। चाहे यूजीसी का प्रकरण हो, चाहे शंकराचार्य का प्रकरण हो, चाहे अभी जो आपने कहा ये घूसखोर पंडित क्वेश्चन पेपर का प्रकरण हो, ये सब बातें ये 2026 से ही शुरू हुई। अब मूल बात यह है कि अगर ये क्वेश्चन पेपर में ये बात आती है, 4 विकल्प दिए जाते हैं, सदाचारी और अवसरवादी, निष्कपट और पंडित, अगर ये विकल्प दिए जाते हैं तो ये सवाल बनाने वाले की मानसिकता और बदमाशी, मैं कहता हूं, ये उजागर होती है। और सिर्फ जांच के आदेश दे देने से नहीं होता है। अगर उस व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी और उसे उन सारे पैनल से हटाया जाए और उसका पता किया जाए कि इस सवाल को किसने डालने का काम किया है, तो बात सामने आएगी। निश्चित तौर पर एक मैसेज क्या होता है पूजा, एक मैसेजिंग है। एक सरकार में ऊपर बैठे लोगों को खुश करने के लिए नीचे वाले एक मैसेजिंग रहती है कि आप ऐसा करेंगे तो चर्चा होगी, खुश होंगे। मैंने आपसे तब भी कहा था कि शंकराचार्य के खिलाफ, अगर वो शंकराचार्य नहीं है तब भी, अगर वो उस पर विवाद ही नहीं करते, अगर वो भगवाई पहनने वाले हैं, ब्राह्मण ही है, साधु ही है, उनके खिलाफ जिस तरह की कार्रवाई, उनके बटकों के साथ कार्रवाई की गई और बड़े बड़े अधिकारियों का जो सलूक था, अगर ऊपर से कुछ इशारा ना होता तो इतनी हैसियत और हिम्मत उन अधिकारियों की नहीं होती। तो ये जो मैसेजिंग है, क्या इस तरह की ऊपर से आ रही है, ये बहुत बड़ा सवाल है। क्योंकि पूरे ऐसे कैसे हो सकता है कि आप क्लास के, स्कूल के जो बच्चे हैं उनका पेपर बनाते वक्त जो टीचर्स हैं इतनी सावधानी बरतते हैं, लाखों की संख्या में, और वो भी वयस्क लोग जिस एग्जाम को देने जा रहे हैं, वहां आप इस तरह का गैर जिम्मेदाराना सवाल कैसे पूछ सकते हैं? अगर जिसने पूछा है उसके दिमाग में ये बदमाशी कहां से आई, सवाल ये है। ये माहौल क्यों बनाया गया, सवाल ये है। और क्या वो किसी मना स्थिति में, या किसी को संतुष्ट करने के लिए, किसी को खुश करने के लिए, या किसी को नाराज करने के लिए, ये बदमाशी पूर्ण तरीका भी हो सकता है कि एक वर्ग इस तरह के सवाल से उसे नाराजगी हो और वो भड़के। तो ये इसका पता लगाया जाना चाहिए। इस तरह की घटनाएं, देखिए, छोटी छोटी घटनाओं के सियासत में खास तौर पर बड़े बड़े असर होते हैं। कई बार आदमी को उस वक्त समझ में नहीं आता है कि यही एक चीज आगे चल करके बड़ी हो सकती है। तो ये निश्चित तौर पे आपने कहा कि ये वो क्रोनोलॉजी जो है वो पहले से निर्धारित है, या घटनाएं इस तरह की घटती चली जा रही हैं जो एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है, ये कहा नहीं जा सकता है। लेकिन ये जरूर है कि ये जो सारी बातें आपने कही, ये सारे जो मुद्दे हैं, उस पर जिन लोगों ने कार्रवाई की उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई, ये भी हम अब देख रहे हैं।